आज मैं बहुत ही काम की चीज़ बनाई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलामुअलैकुम। आप लोग कैसे हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से अच्छी हूँ। आप सोच रहे होंगे ये कबाड़ी क्यों दिखा रही है, लेकिन जो वीडियो बनाती हैं उनके लिए बहुत ही काम का चीज़ है, बहुत ही काम का चीज़ है। अगर आपको पसंद आए तो मुझे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और मुझे यकीन है आपको पसंद आएगा। आप इसे बनाएं, छुरी गरम करके इसे काटें। आपको ये वीडियो लास्ट में दिखेगा कि मैंने ये क्या बनाया था। और मैं दिन भर के कामों में फिर से लग गई और मैं बच्चे स्कूल से आ गए थे, उन लोगों को मैं नाश्ता दे रही थी। और नाश्ता देते देते बच्चे साइकिल में लग गए और सारे पार्ट पुर्जा उसे खोलने लगे कि मम्मी मुझे इसे बनाना ही है, आप इसे नहीं बनवा रही हैं, मैं खुद से बना लूँगा। वो इतने देर तक धूप में बैठे बैठे मम्मी ये खोलना है, इसे खोल दीजिए और इसे मैं सीट को ऊपर करूँगा, ये करूँगा। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। वो एकदम उस चीज़ के पीछे पागल, जो इस चीज़ के पीछे वो लग जाता है उसे करके ही छोड़ता है। उसे मैं नट खोल रही थी, साइकिल की नट खोल रही थी, वो खुल ही नहीं रहा था। थोड़ा बहुत खुला, इसलिए मैं छोड़ दी। उसे नया साइकिल नहीं चाहिए क्योंकि ये मुझे नाना जान ने दिया था, इसी को ही रिपेयर कराना है। और इस साइकिल हम लोगों को बहुत प्यार है क्योंकि ये मेरे पापा ने मेरे बच्चे को पहला गिफ्ट दिया था जबकि वो बहुत छोटा था। उस साइकिल से उसका साइज भी बहुत ज़्यादा ही कम था, साइकिल बड़ी लग रही थी और बाबू छोटे लग रहे थे, बराबर में आ रहे थे। लेकिन मैं इस साइकिल को बेचना बिल्कुल नहीं चाह रही थी क्योंकि मेरे पापा की निशानी है, बहुत प्यार है उस साइकिल से। दोनों बच्चे कहते हैं नहीं नहीं बेचेंगे, इसी को ठीक कराना है, चाहे जितनी बार पैसा खर्चा करें। मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले मेरे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह। मेरी बेटी तो छोटी सी ही बहुत अच्छी है। कभी भी मैं उसे बाहर लेकर जाती, कुछ बच्चे होते हैं बहुत जिद करते हैं ये लेना। कुछ बच्चे क्या, मेरे ही छोटे बेटे जो बाहर जाएंगे तो मम्मी ये लेना है वो लेना है, बहुत ही नाक में दम कर देते हैं, रोना पीटना लगाते हैं। लेकिन मेरी बेटी कभी भी छोटी से कभी भी जिद नहीं की कि मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये मेकअप का सामान चाहिए, मुझे ये पहनना, कभी भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत अच्छी है। मैं जब भी कहीं जाती शादी वादी में तो मैं कहती कुछ ड्रेस लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए, कुछ ख़रीद लूँगी, यहाँ जाना है तो। लेकिन वो बोलती नहीं, फालतू खर्चा बिल्कुल नहीं करना है, फजूल खर्ची एकदम नहीं मम्मी, जो है वो मैं पहन लूँगी। ऐसे भी अलमीरा में बहुत कपड़े हैं मेरे, इसलिए आप एकदम सोचना नहीं है कि आपको ड्रेस लेना है, वही कपड़ा मैं पहनूँगी। मेरी बेटी ऐसी ऐसी बातें कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत समझदार है मेरी बेटी और हर लड़की को ऐसा ही होना चाहिए, अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहिए कि हर फंक्शन पार्टी में न्यू ड्रेस हो। अगर माँ बाप ला दें तो ठीक है, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरी बेटी तो मुझे परेशान कर देती है कि आपको नहीं लाना होगा, जो है मैं पहनूंगी मम्मी और सब अच्छा है, आप क्यों परेशान होती हैं। और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरी बेटी इतनी अच्छी है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरी बेटी इतना अच्छा सोच रखती है और ये सोच उन्हें अपनी मम्मी की तरफ से मिली है क्योंकि मैं उतना फालतू खर्चा नहीं करती। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत है मैं वहाँ पे खर्चा करती हूँ। ये मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, यहाँ तक कि वो खुद से ही कहते हैं कि बेटा मम्मी जब भी जाती हैं तो तुम लोगों के बारे और तुम लोगों के लिए ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, अपने ऊपर कुछ भी नहीं करती। हाँ, जो ज़रूरत होता है वो लेती हैं, फालतू के अपने ऊपर फालतू खर्चा नहीं करती। और मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं, जब मेरे पास सब कुछ है तो ज़बरदस्ती का क्या लेना। ज़रूरत की सारी सामान अल्हम्दुलिल्लाह है और ज़रूरत के सामान लेने में जो मज़ा है फालतू लेने में कोई मज़ा नहीं है। और देखिए मैंने क्या गैजेट बनाया था इस बोतल से। मैं जो बनाई हूँ वो शायद कुछ लोगों को यानी जो वीडियो बनाती हैं उन लोगों को बहुत पसंद आएगा, और जो लोग वीडियो नहीं बनाती हैं उन लोगों को हो सकता है कि पसंद नहीं आए। लेकिन ज़्यादातर यूट्यूब बनाती हैं
वो वीडियो बनाती हैं जो लेडीज़ लोग हैं का, और पैसा नहीं खर्चा करना चाहिए। ये गैजेट मैं बनाई हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए मैं किस चीज़ के लिए बनाई हूँ। दो तरह के अच्छा लगा, दो खाने हैं इसमें, एक ऊपर एक नीचे। देखिए स्क्वायर के सामने स्क्वायर को काटना है अपोजिट दें, और बच्चे अपना देखते रहेंगे। बहुत मज़ा आया। मैं बनाई तो मैं बच्चों को इसी में रख कर लगा देती हूँ, बच्चे अपना कार्टून देखते रहते हैं और खाते रहते हैं। वैसे बच्चे नज़दीक में नहीं देखेंगे, दूर से भी आराम से देख लेंगे, और उसे टेक लगाना नहीं पड़ेगा किसी सहारा का। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैं तेल मांगने का आपको ये भी मिल जाएगा, कुछ भी मांगने का, शैम्पू, साबुन, कुछ भी मांगेगा आपको पास आ जाएगा। सिर्फ ठीक है। तो मेरे बच्चे ने एडवर्टाइज़ कर दिया है वेस्टिज कंपनी का, और देखिए उसके डब्बे का, तेल के डब्बे का किस तरह से मोबाइल स्टैंड बना सकते हैं आप। और आप जो यूट्यूब बनाती हैं वो ज़रूर बनाकर एक बार देखें। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आपको मज़ा नहीं आया तो आप मुझे बताएंगी, और कोई कॉस्ट नहीं लगता है। मेरे बच्चे ने बहुत ही मज़ा किया, एंजॉय किया, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी आपने ये क्या बना दिया और मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने बना दिया। और उसके बाद फिर चली गई जाती हूँ, मैं अपने काम काज में लग जाती हूँ। बच्चे अपना एंजॉय करते हैं कि मम्मी बहुत अच्छा है, हम लोगों को भी काम आ जाएगा। हाथ दर्द हो जाता है मोबाइल देखने में, इसलिए जब भी कार्टून लगाएंगे तो इसमें रख देंगे और मेरा कार्टून चलता रहेगा। मैं कढ़ी बना रही थी और बच्चे अपना वीडियो देख रहे थे उसी स्टैंड में लगाकर, और मुझे टेंशन नहीं था कि बच्चे इधर उधर गिरा पड़ा देते हैं, इसलिए मेरा मोबाइल भी थोड़ा सेव हो गया है और मैं टेंशन फ्री हो गई। और उसके बाद मैं सारा काम कर लेती हूँ। काम काज करने के बाद मैं सिलाई करने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि कस्टमर का सिलाई होता है और उन्हें जल्दी देना होता है। इस वजह से मैं रात में 12:30-1 बजे तक कटिंग करती हूँ। रात में इसलिए मैं कटिंग करती हूँ ताकि बच्चे अपने बिस्तरा पे चले जाते हैं, और उस वक्त मेरे दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी टेंशन नहीं होता काम काज का। इस वजह से मैं उसी वक्त कटिंग करती हूँ ताकि किसी भी तरह का कोई मिस्टेक ना हो, और सारी बातें पूरा दिमाग में क्लियर रहता है कि हाँ कस्टमर ने ये कहा था, वो कहा था। और मैं लिख भी लेती हूँ और कुछ चीज़ें याद रखती हूँ ताकि मुझे इत्मीनान हो जाता है, मैं शांति से जब काम करती हूँ तो। और जब सब बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, काम के टाइम में पूरा हंगामी हालत हो बच्चे का, उस वक्त मैं कटिंग करूँ तो मुझसे डिस्टर्ब से कटिंग नहीं होता। मुझे शांति चाहिए और सुकून चाहिए, तभी मैं बहुत ही अच्छे से कटिंग करती हूँ। और मैं हमेशा ही रात में कटिंग करती हूँ। वो रमज़ान में भी मेरी 4-5 सुबह सहरी के बाद तक मेरी सिलाई हो गई थी अगले साल। इसलिए मैं इस साल सोचती हूँ कि कस्टमर को पहले ही कह दूँगी कि 15 रमज़ान से पहले ही जितना देना है दे दें, उसके बाद मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मेरा खुद घर का काम और ईद की ख़रीदारी होती है, क्योंकि 3-5 लोगों की ख़रीदारी होती है, इसलिए काफ़ी टाइम लग जाते हैं। एक बार में तो पूरी शॉपिंग होती नहीं है, कुछ न कुछ घटता बढ़ता रहता, और ख़ासकर शब कदर की रात आ जाती है, उसमें मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ शब कदर बहुत ही अच्छे से पढ़ूँ और इबादत करूँ और बाहर नहीं जाऊँ, क्योंकि रमज़ान के टाइम में ज़्यादा बाहर जाने में अच्छा नहीं लगता। तरावी होते हैं, बहुत सारे जेंट्स होते हैं और बहुत ही रश होती है मार्केट में। इस वजह से मुझे अब रमज़ान में बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। हाँ 1-2 दिन चली जाती हूँ कि थोड़ा सा मन बहल जाए, और या फिर कुछ लेना हो, ऐसे तो मुझे फुर्सत नहीं मिलती। रमज़ान में बहुत ही बिज़ी रहती हूँ, क्योंकि रमज़ान होता है और रोज़ा रख कर दिन के टाइम में तो बाहर नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि दिन के टाइम बहुत धूप होता है, इस वजह से नहीं जाती। अफ्तार करके ही मैं जाती हूँ, और अफ्तार के बाद थोड़ा सा आप ही के घर चली जाती हूँ, क्योंकि उनका फर्स्ट फ्लोर है। थोड़ा सा चाय नाश्ता करके उसके बाद फिर इत्मीनान से 10-11 बजे आती हूँ। कभी खाना भी खा लेती हूँ, कभी खाना बनकर मिल भी जाता है, और कभी आकर ही बना लेती हूँ। इस वजह से मेरा बहुत ही टाइम वेस्ट भी हो जाता है और ख़रीदारी भी हो जाती है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। आप ही भी मेरे घर आ जाती हैं, कभी मैं भी उनके घर जाती हूँ। वो बहुत कम ही आती हैं, क्योंकि उनके घर में रोज़ कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, कोई ना कोई मार्केट के वजह से पहुँचना है। कोई भी मार्केट जाता है तो उनके घर में थोड़ा सा 5-10 मिनट बैठ गए, रेस्ट ले लिए, चाय ही पी लिए कम से कम, तो आ गए तो अच्छा लगता है। और आप ही घर पे नहीं रहती तो हम लोग मार्केट नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेस्ट लेना और थोड़ा सा टाइम पास करना
अच्छा लगता है सबको। और हमेशा हम लोगों की आदत हो गई है, वो नहीं रहेंगी तो कोई मार्केट जाने नहीं मांगता है। और आप ही इस वजह से माशाल्लाह बहुत खुशनसीब हैं, उन्हें कहीं जाने नहीं पड़ता। भी आई थी आयज़ा को देखने के लिए, अब वो जा रही हैं। अस्सलामुअलैकुम। लाइक एंड कमेंट शेयर।